एवरिन ग्लेनी को तो सुनाई देना ही बंद हो गया था कि उनको बिल्कुल ऐसा लगने लगा था उस समय पर कि उनका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल डार्क हो गया है, उनका फ्यूचर जो है बिल्कुल अंधेरा हो गया है, उनके फ्यूचर में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो भैया एवरिन जो है वो म्यूजिक को अपने बॉडी के थ्रू महसूस करती थी। जब वो जाइलोफोन बजाती थी बेटा तो वो अपनी उंगलियों के थ्रू, अपनी फिंगर टिप्स के थ्रू जो है म्यूजिक को फील करती थी। आप कुछ भी करेंगे ना, आपकी बॉडी में एक सेंसेशन होगी, आपकी बॉडी में बच्चे एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी उस चीज की, और यही चीज को यहाँ पर रॉन फॉर्ब्स ने हमारी एवरिन ग्लेनी को टैप करना सिखाया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने दृष्टि 2026 के क्लास 9th के इस ऑनलाइन बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो भाई आप लोगों के लिए ही हम लोग ये दृष्टि बैच बच्चों लेकर आए हैं, और आज इस हफ्ते हम लोग हमारी अंग्रेजी की तीसरी क्लास करने वाले हैं। आप सब बच्चे जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर इस बैच में यानी दृष्टि बैच में हम लोग हमारे क्लास 9th का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो हमारी क्लास 9th के सिलेबस को बच्चों आगे बढ़ाते हुए हम लोग करने वाले हैं आपकी पहली किताब, दूसरी नहीं, आपकी पहली किताब, यानी बच्चे आप लोगों की जो किताब है, आपके पास दो किताबें हैं, ठीक है। आप लोगों के पास एक मोमेंट्स नाम की किताब है और एक हॉर्नबिल नाम की किताब है, राइट। तो आपकी जो बच्चे नॉट हॉर्नबिल, बी हाइव, सॉरी हॉर्नबिल क्लास 11th है, माफी चाहते हैं। तो आपकी जो बेटा बी हाइव नाम की किताब है, उस किताब का जो दूसरा चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, मैं आप लोगों को आज की क्लास में वही कवर कराने वाली हूँ। भाई आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जब हम इस बैच में पढ़ते हैं तो हम हर चीज को बच्चों बेसिक से लेकर चलते हैं। यानी अगर आज मैं आप लोगों को ये चैप्टर करवाने वाली हूँ द साउंड ऑफ म्यूजिक, तो ये बच्चों मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से करवाने वाली हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से करवाने वाली हूँ। चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ और उसके बाद आपको ये चैप्टर कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी क्लास के इस बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर को जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। एक बात जो बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ इस चैप्टर के बारे में, द साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में। इस चैप्टर के बच्चों दो पार्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में कवर हो रहे हैं। पहला पार्ट होने वाला है बच्चों द साउंड ऑफ म्यूजिक एवलिन ग्लेनी, और दूसरा है बच्चे द साउंड ऑफ म्यूजिक बिस्मिल्लाह खान। तो यानी आपके सिलेबस में ये चैप्टर जो है बच्चों ये दो पार्ट्स में आ रहा है, और आपको पेपर में दोनों पार्ट्स के ऊपर ही सवाल देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। एक जिसका नाम है बच्चे आपका एवलिन ग्लेनी और दूसरी कहानी होने वाली है बेटा बिस्मिल्लाह खान की। तो आप लोगों को बस क्या करना है, क्लास के समय जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तब उस समय पर बच्चों आप लोगों का ध्यान सिर्फ जो मैं पढ़ा रही हूँ स्क्रीन पर होना चाहिए। जितने भी नोट्स हैं कि मैम हम क्या लिखें, मैम कितना कॉपी में उतारना है, क्या नोट्स हमें बनाने हैं, वो बच्चों आप क्लास के बाद कर सकते हैं। आपके पास दो चॉइसेस रहती हैं। ये पीपीटी बेटा पूरी आपके पास रहती है जिसके अंदर आपके पास एमसीक्यू भी होते हैं अपने आप से सॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ बेटा आप लोगों के पास एमसीक्यू के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं जिनको आप लर्न कर सकते हैं। और हमारा ये टारगेट रहता है बच्चों कि हम लोग इस क्लास के दौरान जो चैप्टर्स हैं आप लोगों को वो क्लियर समझा दें, है ना। तो चलिए फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज की क्लास का पहला टॉपिक जिसका नाम है बच्चों साउंड ऑफ म्यूजिक ऑफ एवलिन ग्लेनी। तो भैया अगर मैं बात करूं एवलिन ग्लेनी की, तो एवलिन ग्लेनी जो है वो एक स्कॉटलैंड की रहने वाली निवासी हैं, ठीक है। स्कॉटलैंड नाम की एक जगह है बच्चों, वहाँ की ये रहने वाली लड़की है, शी इज अ स्कॉटिश पर्सन। अब ये जो एवलिन ग्लेनी है बच्चे, इनके साथ होता क्या है, हमारी एवलिन ग्लेनी जो थी ये अपनी बहुत ही छोटी उम्र के अंदर बच्चों इनकी सुनने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। यानी बहुत ही छोटी उम्र के अंदर बेटा हमारी जो एवलिन ग्लेनी है उनके सुनने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। वो चीज़ों को सुनना, मतलब उनके दिमाग की कोई नस थी जो कान से हमारे नस तक दिमाग तक जुड़ती है, उस नस में बेटा एक चोट लग गई थी, ग्रेजुअल नर्व डैमेज हो गया था। अपने आप कोई बाहरी चोट नहीं थी, वो अंदरूनी चोट थी जिसकी वजह से ओवर द ईयर्स उनकी जो सुनने की क्षमता थी बच्चों वो खत्म हो गई, जिसकी वजह से एवलिन ग्लेनी जो है वो डेफ हो गई, हिंदी में बोलो तो वो बहरी हो गई, उनको सुनाई देना बंद हो गया।
लेकिन एवेलिन ग्लेनी को लगा कि मेरे करियर का अंत यहाँ पर नहीं हो सकता, मेरा करियर यहाँ पर ख़त्म नहीं हो सकता, मुझे मेरा जीवन आगे चलाना है। और जस्ट बिकॉज मैं सुन नहीं सकती, बस यही कारणवश कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जीवन ख़त्म हो चुका है या मैं जीवन में कुछ कर नहीं सकती या मैं आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए एवेलिन ग्लेनी ने बेटा डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक सीखेंगी, और इसके अंदर उनका सपोर्ट किया उनके ही म्यूज़िक टीचर ने, एक परकशनिस्ट ने, जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स। तो हमारी आज की कहानी में हम लोग पहली कहानी में यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से एवेलिन ग्लेनी ने वो सक्सेस हासिल किया, किस तरीके से बिना सुने भी वो म्यूज़िक को सुनती थी, वो म्यूज़िक को सुन के नहीं, वो म्यूज़िक को महसूस करके इस लेवल तक पहुंच गई। वो हम लोग अब आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो भैया एवेलिन ग्लेनी के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले इन एवेलिन ग्लेनी के जो कानों की सुनने की क्षमता थी वो ख़त्म कब होती है, हम थोड़ा स्टोरी को अपने हिसाब से मोल्ड करके आपको समझाएंगे ताकि आपको समझ में आए। एवेलिन ग्लेनी बेटा जा रही थी अपने करियर की एक बहुत बड़ी ऊंचाई को हासिल करने के लिए, बेसिकली एक म्यूज़िक स्कूल जा रही थी वो, जहाँ पर उनका करियर बनेगा। बट अब उनका करियर बनने से पहले एक बार ये जानना ज़रूरी है कि उनके साथ हुआ क्या कि वो बहरी हो गई। तो भैया सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं उनके इनिशियल सिम्टम्स कि उनको हुआ क्या था। तो भैया एवेलिन ग्लेनी जब 8 सालों की थी, सिर्फ 8 सालों की, तब सबसे पहले उनका हियरिंग लॉस जो था वो शुरू हुआ। ये कैसे हुआ? सबसे पहले एवेलिन ग्लेनी के साथ हुआ ये कि एवेलिन ग्लेनी एक स्कूल परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर बैठी थी, जहाँ पर उन्हें पियानो बजाना था। लेकिन जब एवेलिन ग्लेनी का नाम पुकारा जाता है कि एवेलिन ग्लेनी आप अपनी परफॉर्मेंस शुरू कीजिए, एवेलिन ग्लेनी को सुनाई ही नहीं देता कि उनका नाम लिया गया है, और वो वहाँ पर ही अपने जो है स्टेज पर बैठी रहती हैं। एवेलिन 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 2-3 बार बुलाया जाता है, और ऐसा लगा जैसे कि मानो एवेलिन को सुनाई ही नहीं दिया कि उनका नाम जो है वो पुकारा गया है। तो ये पहली बार था जब उनकी मम्मा ने ये चीज़ नोटिस करी कि भाई एवेलिन जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया अपने नाम पर, और उसका रीज़न ये क्योंकि शायद उन्हें सुनाई ही नहीं दिया। शी डिड नॉट हियर इट। उन्होंने क्यों रिस्पॉन्स नहीं दिया भाई? उन्होंने रिस्पॉन्स इसीलिए नहीं दिया क्योंकि शायद उनको वो सुनाई ही नहीं दिया। वहां से एवेलिन ग्लेनी की मदर को समझ में आया कि इनको कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो परेशानी है। और यहाँ पर बच्चे हमें पता लगा कि एवेलिन ग्लेनी जो है उनके सुनने की जो नस होती है, जो कान की नस होती है, उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअल डैमेज आ रहा है, यानी एक लो डैमेज है, लेकिन ये कंफर्म है कि धीरे धीरे उनकी जो नस है वो जवाब दे रही है, और उनकी डेफनेस जो है बेटा वो कंफर्म हो जाती है बाय द टाइम वो 11 साल की होती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ सकता है कि मैम एवेलिन ग्लेनी की जो डेफनेस है, एवेलिन ग्लेनी जो बहरी हो गई थी, ये कैसे कंफर्म होता है? तो भाई 11 साल की उम्र में एवेलिन ग्लेनी के जो मार्क्स थे ना, मार्क्स रिड्यूस्ड, उनके जो नंबर थे ना बेटा क्लास के अंदर वो कम हो गए। तो उनके पेरेंट्स को बुलाया गया और उनसे बात करी गई, और तब जाकर ये क्लियर होता है कि एवेलिन ग्लेनी को तो सुनाई देना ही बंद हो गया था। तो एवेलिन ग्लेनी को क्योंकि कुछ सुनाई ही नहीं दिया, जस्ट बिकॉज कि वो कुछ सुन ही नहीं पाई, इसीलिए बेटा उनकी जो डैमेज, उनकी जो बॉडी में जो थी नर्व डैमेज हो गई थी। सॉरी। एंड क्योंकि वो बेचारी कुछ सुन ही नहीं सकती थी, तो वो क्लास में समझेंगी क्या और नंबर लाएंगे कहाँ से? तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया हमें 11 साल की एज में कि हमारी एवेलिन ग्लेनी जो है वो डेफ हो गई हैं, वो बहरी हो गई हैं बिल्कुल। अब जब ये चीज़ हमें पता लगती है कि एवेलिन ग्लेनी जो है बेटा वो डेफ हो गई हैं, उनकी डेफनेस कंफर्म्ड हो गई है, उसके बाद जितनी भी स्कूल टीचर्स हैं और जितने भी स्कूल के काउंसलर्स हैं, उन्होंने ये बोला कि आप एक काम कीजिए, एवेलिन ग्लेनी को एक ऐसे स्कूल भेजिए जहाँ पर डेफ बच्चे ही होते हैं, यानी एवेलिन ग्लेनी को जो है स्पेशल स्कूल भेजा जाए, एवेलिन ग्लेनी को उन स्कूल में भेजा जाए जहाँ पर डेफ बच्चे होते हैं, जहाँ पर जो बच्चों को सुनाई नहीं देता उनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनको पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। उनको जो है मतलब साइन लैंग्वेज तो बोलने के लिए होती है, लेकिन उनको जो है
कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, लैंग्वेजेस उनकी थोड़ी डिफरेंट होती हैं, उन्हें इशारों से पढ़ाते हैं ताकि उन्हें चीज़ें समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर एवेलिन ग्लेनी के पेरेंट्स को एडवाइस किया गया कि आप एवेलिन ग्लेनी को स्कूल फॉर द डेफ भेजो। तो एवेलिन ग्लेनी यहाँ पर हमें बताती हैं कि उनको बिल्कुल ऐसा लगने लगा था उस समय पर कि उनका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल डार्क हो गया है, उनका फ्यूचर जो है बिल्कुल अंधेरा हो गया है, उनके फ्यूचर में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आपकी एवेलिन ग्लेनी जो है वो बहरी हो गई हैं। टीचर्स कह रहे हैं कि आप इन्हें स्कूल में मत रखिए। तो एवेलिन ग्लेनी को ये लगा कि मेरी लाइफ खत्म है, अब मैं शायद अपनी एजुकेशन नहीं पूरी कर पाऊंगी, शायद मैं अपना करियर नहीं बना पाऊंगी। लेकिन एवेलिन ग्लेनी जो थी बेटा वो एक नॉर्मल जीवन जीना चाहती थी एंड वो अपनी डेफनेस से अपने आप को डिफाइन नहीं कराना चाहती थी। इसीलिए पहली बात तो एवेलिन ग्लेनी ने कभी भी जीवन में हियरिंग एड्स नहीं पहने। उनको बोला भी कि आप कानों की मशीन पहन लो अगर ऐसी बात है तो, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं कानों की मशीन भी नहीं पहनूंगी, मैं जैसी हूं मैं वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करूंगी, मुझे अपने अंदर कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, नहीं लाए कोई बदलाव, ओके। अब क्या हुआ, एवेलिन ग्लेनी को मन था कि वो म्यूजिक सीखें, लेकिन अब उन्हें सुनाई ही नहीं देता। भाई हम गाना बजाना म्यूजिक तो तब सीखे जब हमें सुनाई दे रहा हो। तो टीचर्स का भी यही मानना था, हमारा मानना ये नहीं है, ये एक नॉर्मल नोशन है, एक नॉर्मल ख्याल है कि इंसान म्यूजिक तो तब सीखे जब उसको समझ में आ रहा हो। तो टीचर्स का भी यही कहना था कि भाई एवेलिन ग्लेनी को म्यूजिक आप तब सिखाओ जब एवेलिन ग्लेनी म्यूजिक बजा सके, उनको समझ में आए। उनके कानों में ही नहीं पड़ेगा म्यूजिक क्या है तो वो म्यूजिक सीख कर क्या लेंगी। तो जितनी भी टीचर्स थी बेटा वो एवेलिन ग्लेनी को म्यूजिक परस्यू करने से, यानी म्यूजिक को एज अ करियर ऑप्शन चुनने से मना करते थे कि आप म्यूजिक मत बजाओ, कोई फायदा नहीं है आपके म्यूजिक सीखने का। लेकिन इन सब चीज़ों के दौरान एक व्यक्ति थे जिनका नाम है बेटा रॉन फॉब्स, और ये हमारी एवेलिन ग्लेनी के जीवन के टर्निंग पॉइंट थे। एवेलिन ग्लेनी के एक टीचर थे बेटा रॉन फॉब्स, और ये एक परकशनिस्ट थे। अब परकशनिस्ट कौन होते हैं बेटा? परकशनिस्ट वो लोग होते हैं जो लोग तबला बजाते हैं, जो लोग ड्रम बजाते हैं, जो लोग आप कह सकते हो कॉन्गो बजाते हैं, डफली बजाते हैं, यानी जो ढोलक बजाते हैं, वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स बेटा जिनके ऊपर ना कोई मेम्ब्रेन लगा होता है। आप देखो ढोलक देखो, आप डफली देखो, इन सब पे ना मेम्ब्रेन्स लगे होते हैं। तो यही बोला गया कि भाई रॉन फॉब्स जो थे इनके परकशनिस्ट, इनके स्कूल के एक टीचर थे, उन्होंने पहचाना कि ऐसी बात नहीं है, एवेलिन में पोटेंशियल तो है, यानी उनके अंदर वो ताकत तो है, उनके अंदर वो क्षमता तो है, कैपेबिलिटी तो है कि वो कुछ कर सकती हैं। कि भाई व्यक्ति को सुनाई नहीं देता लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कि उन्हें म्यूजिक सीखना है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के मन में कुछ तो होगा। तो इसलिए रॉन फॉब्स ने एवेलिन ग्लेनी का पोटेंशियल पहचाना, उनकी ताकत पहचानी और उनको म्यूजिक सिखाना शुरू किया। उन्होंने एनकरेज किया, यानी उन्हें प्रोत्साहित किया कि आप म्यूजिक को सुनो मत, आप म्यूजिक को फील करो, आप म्यूजिक को महसूस करो। एक नॉर्मल इंसान तो म्यूजिक कानों से सुनता है, आप म्यूजिक को जो हो अपनी बॉडी से सुनो, आप उसकी वाइब्रेशंस को फील करो। तो इन टीचर ने क्या किया, 2 ड्रम्स लिए, मतलब आप मान लीजिए कि एक ड्रम यहाँ पर और एक ड्रम यहाँ पर, और एवेलिन ग्लेनी को यहाँ पर खड़ा कर दिया। ठीक है, एवेलिन ग्लेनी को यहाँ पर खड़ा कर दिया पास में इन दोनों ड्रम्स के, और उन्हें बोला कि मैं ये ड्रम्स बजाऊंगा, या आप ये ड्रम्स बजाओ, और आपको ड्रम्स के अंदर से जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, जो ध्वनि की आपको जो महसूस हो रहा है, जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, आप उन्हें महसूस करो। आप भी करके देखो, वैसे आपको तो कानों से ही सुनाई देगा, आप एक हाथ मारो, आपको हल्की सी वाइब्रेशन अपने कानों में सुना, हाथों में फील होगी। आप कुछ भी करेंगे ना, आपकी बॉडी में एक सेंसेशन होगी, आपकी बॉडी में बच्चे एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी उस चीज़ की। और यही चीज़ को यहाँ पर रॉन फॉब्स ने हमारी एवेलिन ग्लेनी को टैप करना सिखाया। उन्होंने बोला कि अगर आप म्यूजिक सीखना चाहते हो तो आप म्यूजिक को सेंस करो वाइब्रेशंस के थ्रू। ये वाइब्रेशंस को आप अपनी बॉडी के हर पार्ट से महसूस करो, स्किन से, इनफैक्ट बालों से। अब आप यहाँ के बालों को खींच रहे हो, मैं यहाँ के बालों को खींच रही हूँ, मुझे मेरे स्कैल्प में फील नहीं होगा, मुझे मेरी बालों की जड़ों में कभी फील नहीं होगा, मैं यहाँ से कुछ अपने बालों को छेड़ भी रही हूँ तो। लेकिन एवेलिन ग्लेनी इतनी ज्यादा उम्दा आप कह सकते हैं व्यक्ति बनी कि उन्हें अपने शरीर के हर अंग से म्यूजिक महसूस हो सकता था। तब इमेजिन करो कि भगवान ने उनकी सुनने की क्षमता छीन ली, लेकिन उनको एक ऐसी चीज दे दी जो हम लोग चाहकर भी हासिल नहीं कर सकते। और इसी तरीके से एवेलिन ग्लेनी ने अपनी पूरी बॉडी से म्यूजिक को सुनना शुरू करा, नॉट हर ईयर्स, और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। यही चीज़ क्या हुआ बेटा, यही चीज़ उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। इसी चीज़ ने उनको सबसे ज़्यादा जो है ताकत दी कि ऐसा हम कर रहे हैं।
एडमिशन टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन। अब होता क्या है, अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद भी एवलिन ग्लेनी ने म्यूजिक बजाना सीखा। उन्होंने परफॉर्मेंसेस करना स्टार्ट किया, छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस करना स्टार्ट किया। ठीक है, अभी सोलो नहीं करा, अभी तक ग्रुप्स के साथ ये परफॉर्म करती थी। अब इनको रियलाइज हुआ कि यार म्यूजिक ही मेरा करियर है, तो अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद भी, यानी अपने ना सुनने की क्षमता के बावजूद भी उन्होंने प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए अप्लाई किया, जो कि लंदन में थी। तो ये स्कॉटलैंड से बेटा लंदन अकेले ट्रैवल करती हैं, ठीक है, और काफ़ी यंग एज के ऊपर। शी वॉज ऑलमोस्ट 17, ये सिर्फ ऑलमोस्ट 17 थी, 17 साल की होने वाली थी, बट अभी तक 16 सालों की ही थी। ठीक है, शी वॉज अंडर 16 ऑलमोस्ट 17, मतलब बिल्कुल 17 पहुंचने वाली थी, लेकिन अभी 16 की गिनती में ही थी। इस स्कूल में आने के बाद यहाँ पर इन्हें ये एडमिशन लेती हैं, ये उनके ऑडिशंस को क्लियर करती हैं। उनके ऑडिशंस के अंदर बेटा हाईएस्ट स्कोर लेकर आती हैं। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर लेकर आते हैं बच्चे ये उनके ऑडिशंस के अंदर। मतलब आप इमेजिन कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता, वो म्यूजिक की सबसे बड़ी अकेडमी की ऑडिशंस में हाईएस्ट स्कोर लेकर आ रहा है। बताओ कितनी बड़ी बात है। इन्हें टॉप मार्क्स मिलते हैं बेटा ऑडिशंस में, वही बात जैसे मैंने आपको बताई। और इनको 16 साल की एज में, 17 होने वाली थी ये बिल्कुल, उसी उम्र के अंदर इन्हें रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक का पार्ट बना लिया जाता है। और यहाँ से इनका करियर जो है बेटा, उसकी ऊंचाइयों का समय जो है वो शुरू होता है। अब धीरे धीरे करके सबसे पहले एवलिन ने मेहनत करी, ग्रुप्स के साथ परफॉर्म किया। ग्रुप्स के साथ परफॉर्म करके इन्होंने इंडिविजुअली परफॉर्म करना शुरू करा। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ये बजाना सीखती थी बेटा, इन्होंने बहुत मेहनत करी। ठीक है, शी वर्कड हार्ड एंड लर्नड वेरियस परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे अलग अलग परकशन इंस्ट्रूमेंट जो थे बेटा इन्होंने सीखे, जिसके अंदर जाइलोफोन, ड्रम्स, टिम्पनी सब थे। और एक एक करके बच्चे इन्होंने जितने भी आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स थे, उन सब में अपनी महारत हासिल कर ली। धीरे धीरे याद रखना बेटा, इन्होंने क्या करा, फ्री कॉन्सर्ट्स करने शुरू करे। यानी इन्होंने क्या किया, लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, जेल्स हो गए, वहां पर जाकर प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में फ्री परफॉर्मेंसेस करनी बेटा इन्होंने स्टार्ट करी। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये उनकी तरफ से उनका चैरिटी वर्क था कि मैं पैसा तो कमा ही लूंगी, लेकिन मुझे अच्छा काम भी करना है। और ये एवलिन ग्लेनी थी बेटा, जिन्होंने पहले तो ग्रुप में परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद ये इतनी ज्यादा सॉट आफ्टर परकशनिस्ट बन गई। सॉट आफ्टर परकशनिस्ट का मतलब होता है बेटा कि एक ऐसी परकशनिस्ट बनी, ये एक ऐसी आप कह सकते हैं ऊंचाई तक ये पहुंची जहां पर चीजें इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी। मतलब दुनिया का हर व्यक्ति चाहता था कि ये इनके यहाँ पर आकर परफॉर्म करें। शी टूर्ड द वर्ल्ड, परफॉर्म्ड सोलो, यानी इन्होंने सिंगल परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, ग्रुप परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, और ऐसे करते करते बेटा ये अपने करियर की ऊंचाइयों तक पहुंच गई। याद रखना कि एक मल्टीलिंगुअल आर्टिस्ट थी, यानी शी न्यू मेनी लैंग्वेजेस, इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। अब भैया कहने को तो ये बिल्कुल इनको सुनाई नहीं देता था, लेकिन उसके बावजूद भी बेटा ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को बहुत नॉर्मली और बहुत इजीली बोल लिया करती थी। इनफैक्ट जो लैंग्वेज में ये बात करती थी वो बहुत क्लियर थी। अब आपके दिमाग में आएगा मैम कि बहरे होने से बोलने का क्या रिलेशन है। अब बेटा जब आप बोलते हो तो आपको सुनाई दे रहा होता है अपने ही कानों के अंदर कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं। अब आपको लगता है कि मैम हम बहरे हो जाएंगे तो हमें अपने अंदर से तो आवाज आ रही होगी ना, ऐसा नहीं होता बेटा। आप बोलते हो और आपकी आवाज आपको ही आपके कानों तक जाती है, फिर वो आपके ब्रेन तक जाती है और आप उसे समझते हो। तो ऐसा नहीं कि आपको अपनी भाषा अंदर से ही समझ में आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जब बोलते हो वो आपके कानों, आप पहले सोचते हो फिर बोलते हो, वही बात कानों तक जाती है, दिमाग तक जाती है, दिमाग आपको समझाता है और फिर उसके आगे आप आगे बोलते हो। तो जो व्यक्ति बहरा हो जाता है बेटा, उसको बिल्कुल सुनाई देना ही बंद हो जाता है, वो अपनी बात को भी नहीं सुन पाता, उसे ये भी नहीं पता कि वो खुद क्या बोल रहा है। तो होता क्या है, जब इंसान को सुनाई नहीं देता तो वो क्या बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज जो है ना वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। वो जो व्यक्ति है वो ठीक से बोलना सीख भी नहीं पाता, जो उसको सुनाई नहीं दे रहा वो बोल क्या रहा है, वो बोलेगा क्या। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पर इनके साथ भी एक यही प्रॉब्लम थी कि ये लोग भी ना प्रॉपरली बोल नहीं पाते थे, दे वर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली कि बोलना क्या है। मगर इनके बहरे होने के बावजूद भी बेटा ये ठीक से सुन पाती थी, और उसका रीजन कि ये बेसिकली बातों को सारी सुन पा रही हैं वो इसीलिए था क्योंकि बेटा शी वॉज एबल टू हियर
टिल 11 ईयर्स, कि पहले 11 साल तक तो वो सुन सकती थी ना। फिर अगर हम बात करें बच्चों एवेलिन ग्लेनी के बारे में, तो उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था 1991 में, और ये एक बहुत बड़ी पदवी होती है बेटा जो इन्होंने अपने म्यूजिक करियर में हासिल करी थी। फिर एवेलिन ग्लेनी से जब बात करी गई कि आप सुन नहीं सकते, आपके साथ ना सुनने की एक बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन इस परेशानी के बाद भी आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहोगे, आप दुनिया को क्या एक जो वो है वो देना चाहेंगे कि मैसेज क्या है दुनिया के लिए। तो उनका कहना यह है कि अगर आप मेहनत करते हो, इफ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। अगर आप मेहनत करते हो और आपको पता है कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो, तो आप वहां तक पहुंच जाओगे। She inspires people, especially the differently able to break barriers। तो वो कहती हैं कि अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। तो कई लोग जो कहते हैं, खुद कहते हैं कि अगर एवेलिन ग्लेनी कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो एवेलिन ग्लेनी जो है बेटा इस तरीके से वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, वो क्या है, वो बहुत सारे लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए, आप सीखिए कि अगर मैं ना सुनने के बाद भी इतना कुछ कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। शी इज अ सिंबल ऑफ डिटर्मिनेशन। वो लोगों के लिए हिम्मत का, करेज का यानी साहस का, और अपने परेशानियों से बाहर आने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिनसे लोग समझेंगे और जानेंगे कि हाँ भाई एवेलिन ग्लेनी कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब इस पूरे चैप्टर के बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रखेंगे कि एवेलिन ग्लेनी बहरी हो जाती हैं बेटा 11 साल की उम्र में, लेकिन वो अपने ड्रीम पर गिव अप नहीं करती। उन्होंने म्यूजिक को वाइब्रेशंस के थ्रू फील करना शुरू किया था। जो उनका फर्स्ट डेफ म्यूजिशियन जो था टू बिल्ड एन इंटरनेशनल सोलो करियर, ये पहली ऐसी डेफ म्यूजिशियन थी जिन्होंने इंटरनेशनली पूरे दुनिया भर के अंदर सोलो यानी अकेले परफॉर्म करने की हिम्मत रखी, और उसमें ये नंबर 1 पे थी। इनका कहना यह था कि म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और ये फिजिकल बैरियर से नहीं रुक सकती, यानी म्यूजिक सिर्फ कानों से सुनने वाली चीज नहीं, हमारे शरीर से महसूस करने वाली चीज है। और वो मानती हैं कि भैया अगर आप जीवन में, आपका जो है लक्ष्य तय है कि आपको क्या करना है, तो आप जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को ये पहला चैप्टर जो है बच्चों इस स्टोरी का क्लियर हो चुका होगा। अब इनके कुछ सवाल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। Who was deaf in the lesson? सबसे पहला सवाल है कि इस पूरी कहानी में बहरा कौन था, एवेलिन, रॉन फॉब्स, बिस्मिल्लाह खान या एवेलिन की मदर? तो भैया आंसर है एवेलिन। तो अगर आपके पेपर में सवाल आ जाए कि एवेलिन की जो डेफनेस है वो सबसे पहले कब डिस्कवर की जाती है, तो उसका आंसर है बेटा 8 सालों वाली उम्र में। और अगर आपसे पूछा जाए कि एवेलिन ग्लेनी की कंफर्म कब होती है डेफनेस, तो वो 11 साल की उम्र में होती है, याद रखेंगे। अब एक सवाल है, हाउ ओल्ड वॉज एवेलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक? मैंने यही आप लोगों को बताया है बेटा, शी वॉज बिलो 17। अगर आप बुक भी खोल के देखेंगे तो बुक में भी लिखा हुआ है शी वॉज ऑलमोस्ट टू 17 बट नॉट 17 येट। वो अभी 16 साल की उम्र वाले ही फेज में चल रही थी, 17 साल का उन्होंने अभी होना था, उससे पहले ही वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक पहुंच जाती हैं। तो इट वॉज बिलो 17, याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है। When was Evelyn deafness noticed? अब देखो वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, एवेलिन की डेफनेस को नोटिस कब किया गया। अभी ये नहीं पूछा गया कि एवेलिन की डेफनेस कंफर्म कब हुई, अभी पूछा नोटिस कब किया गया। तो नोटिस किया गया बेटा जब वो सिर्फ 8 सालों की थी। ठीक है, और यही अगर सवाल आ जाएगी कि डेफनेस कंफर्म कब करी गई थी, कंफर्म्ड आएगा तो बेटा आपका आंसर होना चाहिए 11 साल की एज में। इस चीज में आप लोगों को फर्क याद रखना है। एवेलिन ग्लेनी की जो डेफनेस है वो नोटिस करी गई थी जब वो 8 साल की थी, और कंफर्म करी गई थी बेटा जब वो 11 साल की थी। ठीक है, क्लियर। अगला एक सवाल देखते हैं, हु स्पॉटेड एवेलिन्स पोटेंशियल? एवेलिन में कुछ करने की ताकत है, ये चीज किसने पहचानी थी? उनके पापा ने, उनके फ्रेंड्स ने, उनकी मदर ने, या रॉन फॉब्स ने? तो बच्चे आंसर है आपका रॉन फॉब्स। आपकी जो रॉन फॉब्स थे जो एक परकशनिस्ट थे, जो कि कौन थे, जो कि एक परकशनिस्ट थे, उन्होंने पोटेंशियल पहचाना था एवेलिन ग्लेनी का। Who helped Evelyn to continue with her music? तो ये एवेलिन को उनके म्यूजिक को कंटिन्यू करने के लिए भी उनके टीचर रॉन फॉब्स का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उन्होंने एवेलिन ग्लेनी की बहुत मदद करी, उन्हें सपोर्ट किया, उन्हें म्यूजिक थ्रू वाइब्रेशंस को समझने की एक क्षमता दी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सिखाया उन्हें कि भैया म्यूजिक थ्रू वाइब्रेशंस। अच्छा, याद रखना यहाँ पर एक लाइन लिखी जाती है एवेलिन ग्लेनी के लिए कि ऑल्दो भगवान ने एवेलिन ग्लेनी को डेफ कर दिया था, ऑल्दो भगवान ने एवेलिन ग्लेनी से उनकी सुनने की क्षमता छीन ली थी, but she was gifted something. She was gifted something
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शी फेल्ट म्यूजिक, वो म्यूजिक को महसूस करती थी, सो शी प्लेड इट बेटर देन दोज हु जस्ट हियर इट। इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कहती है कि वो म्यूजिक को महसूस करती थी, इसीलिए वो म्यूजिक को ज्यादा अच्छे से बजा पाती थी एज कंपेयर उन लोगों से जो म्यूजिक को से सुनते थे। आप म्यूजिक सुन के म्यूजिक बजा रहे हैं, एक अलग चीज है। आप म्यूजिक महसूस करके म्यूजिक बजा रहे हैं, वो एक अलग चीज है। तो यही चीज यहाँ पर इस कहानी में दिखाई गई थी। When was Evelyn's deafness confirmed? ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, ये भी हो गया है। Which places had Evelyn worked for? किन जगहों के लिए एवेलिन ने मेहनत करी है, काम किया है? तो एवेलिन ने काम किया है बच्चों प्रिजन्स के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए, जहाँ पर वो आप कह सकते हैं कि फ्री में अपनी परफॉर्मेंसेस दिया करती थी। और फ्री में परफॉर्मेंसेस देने के पीछे उनका कारण यही था बेटा कि जहाँ पर जब कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, वो वहां तक उन लोगों तक पहुंचना चाहती थी। वेयर इज रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक? ये सवाल भी अभी आप लोगों ने देखा था, मैं आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ भाई, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक कहाँ था? तो भाई ये लिखा रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में था। अरे व्हाई एम आई चूजिंग दिस पेन? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जो था बच्चों वो लंदन में था। तो यही सवाल अगर आपके पास आ जाए तो आपको पता होना चाहिए रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक वाज इन लंदन। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एवेलिन ग्लेनी कहाँ की है, तो आप लोग बताएंगे अपने आंसर्स के अंदर कि एवेलिन ग्लेनी जो है बच्चों वो स्कॉटलैंड की है। ठीक है, याद रखना, शी वॉज अ स्कॉटिश गर्ल। अगर आपको पेपर में ये भी दिया जा सकता है कि वो कौन सी गर्ल थी, तो यू विल राइट शी वॉज अ स्कॉटिश गर्ल और यू विल से दैट शी belonged to Scotland, sorry। ठीक है, अगला देखते हैं, which places had Evelyn worked for? Okay, now let's see some questions on this chapter। अगला जो चैप्टर का पार्ट है बच्चों उसको हम लोग कवर करेंगे हमारी अगली वाली क्लास में, बिकॉज आई वांट कि जितना चैप्टर आप लोग आज कवर अप कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट हो जाए और उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। When and how did Evelyn lose her power of hearing? सवाल है कि कब और कैसे एवेलिन ने अपने सुनने की क्षमता जो थी बेटा वो खो दी। तो एवेलिन lost her power of hearing due to gradual nerve damage। ये लाइन आपने आंसर में जरूर होनी चाहिए कि एवेलिन ग्लेनी की जो सुनने की क्षमता गई वो उनकी ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से गई, यानी उनके जो सुनने की जो नस होती है बेटा धीरे धीरे करके उसके अंदर डैमेज हो गया और उसकी वजह से वो सुनना ठीक से सुन नहीं पाई। At the age of 8 it was noticed and at the age of 11 it was confirmed कि एवेलिन जो है बच्चे वो अपनी हियरिंग एबिलिटी खो चुकी हैं। When was Evelyn's deafness first noted? When was it confirmed? ये बड़ा ही जरूरी सवाल है और इस पे आपको ये सीधा सीधा पेपर में देखने को मिल सकता है। भाई इजाबेल कौन है अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा हो तो ये मदर है एवेलिन की। ठीक है, एवेलिन की मम्मा है। एवेलिन की मदर ने कोई डाउट आया कि एवेलिन की हियरिंग एबिलिटी कुछ दिक्कत दे रही है, जब वो बिल्कुल भी मूव नहीं करी, जब उनका नाम लिया गया कि भैया आप पियानो बजाना शुरू कीजिए प्रोबेबली एक परफॉर्मेंस के दौरान, और 11 साल की एज में कंफर्म हो जाता है कि एवेलिन ग्लेनी जो है वो बहरी हो चुकी हैं बिल्कुल, और उनको बेटा एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाया गया जहां पर उनकी ट्रीटमेंट कराई गई और उनकी सुनने की क्षमता जो है फिर आगे डिसाइड किया गया कि करना क्या है। हाउ डिड एवेलिन डेफनेस केम टू लाइट? तो भैया एवेलिन की डेफनेस जो है वो हमें कैसे पता लगती है, हमें कैसे सब पता लगता है कि वो बहरी हो गई हैं? एट द एज ऑफ 8 बेटा जब उनका नाम अनाउंस किया गया पियानो बजाने के लिए वो मूव नहीं करती, और एट द एज ऑफ 11 बेटा उनके मार्क्स कम हो गए। एज ए रिजल्ट उनकी हेड मिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को बुलाया और बोला कि आप एक काम कीजिए, आप इन्हें एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाइए, चेक करवाइए कि आपकी लड़की को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि उनके नंबर इस तरीके से जो है कम पे कम हुए जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। तो जब एवेलिन ग्लेनी को स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाया जाता है वहां जाकर पता लगता है कि भैया एवेलिन ग्लेनी तो बिल्कुल ही जो है सुन नहीं सकती हैं और उनकी सुनने की क्षमता जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और वो कंप्लीटली बहरी हो चुकी हैं। अच्छा, एक सवाल है, व्हाई वाज एवेलिन नर्वस व्हाइल गोइंग टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक? एवेलिन ग्लेनी जब रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जा रही थी तो उन्हें घबराहट क्यों महसूस हो रही थी, वो नर्वस क्यों थी, वो घबराई हुई क्यों थी?
क्योंकि बेटा वो एक तो उन्हें सुनाई नहीं देता, ऊपर से वो अकेले जा रही हैं, क्योंकि बेटा शी वॉज जस्ट 16 years old एंड फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, तो इसीलिए वो बिल्कुल नई नई आई थी, करियर के लिए आगे बढ़ रही थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डरी हुई थी, या उनको लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसे जाऊँगी, मैं क्या करूँगी। हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक डिस्पाइट बीइंग डेफ? सवाल आता है कि एवलिन ग्लेनी म्यूजिक कैसे सुन पाती थी इस चीज़ के बावजूद भी कि वो बहरी थी। तो भैया एवलिन जो है वो म्यूजिक को अपने बॉडी के थ्रू महसूस करती थी। जब वो जाइलोफोन बजाती थी बेटा, तो वो अपनी उंगलियों के थ्रू, अपनी फिंगर टिप्स के थ्रू जो है म्यूजिक को फील करती थी, ठीक है। और जब वो ड्रम्स बजाती थी तो ड्रम्स से बिल्कुल सटक के खड़ी हो जाया करती थी कि ड्रम्स की जो वाइब्रेशन है वो उनको महसूस हो सके। जब भी वो वुडन फ्लोर्स पे परफॉर्म करती थी तो वहां पर बेटा वो नंगे पांव बिना चप्पल के अपने शूज उतार कर परफॉर्म करती थी, और अपने पैरों के थ्रू, अपने फीट के थ्रू जो है वो म्यूजिक की आवाज को, म्यूजिक की जो वाइब्रेशंस है उनको महसूस करती थी। एक सवाल है कि भाई व्हाट इज एवलिन्स सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड व्हाट मैसेज डज शी गिव टू अचीवर्स? तो भैया एवलिन का जो सीक्रेट है सक्सेस का वो है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, की जीवन में आगे बढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। और जो मैसेज वो देना चाहती हैं कि आप लोग मेहनत करो डिस्पाइट द फैक्ट कि लाइफ आपको कितने भी चैलेंजेस क्यों ना दे। जीवन का तो काम है बेटा आपको रोकना, आपको जो है परेशान करना, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम्स के अलावा भी जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है, ठीक है। अब ये आखिरी सवाल एक देखते हैं, इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। हाउ डिड एवलिन सक्सीड इन परसुइंग हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक? तो भैया एवलिन जो है उन्होंने डिसाइड किया कि पहली बात तो वो गिव अप नहीं करेंगी, वो उम्मीद नहीं हारेंगी। क्या हुआ अगर वो बहरी हो गई तो जीवन तो खत्म नहीं हुआ ना। और दूसरा बेटा उनके टीचर रॉन फॉब्स, जिन्होंने रिकॉग्नाइज करा उनका पोटेंशियल कि हाँ भाई इनमें कुछ करने की ताकत है, और उन्हें सपोर्ट किया। उन्होंने एडवाइस किया कि आप म्यूजिक को जो है अपने ईयर से नहीं बट अपने बॉडी से, अपने माइंड से जो है म्यूजिक को महसूस करो, दैट विल बी बेटर। She mastered the art of interpreting different vibrations of sound to her body, और इसी तरीके से अलग अलग वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी के साथ सीखना कैसे है वो समझ गई। वो हायर ड्रम को अपर वेस से, लोअर ड्रम को लोअर वेस से सीखती थी। प्रैक्टिस के बाद वो म्यूजिक को अलग अलग बॉडी पार्ट से सेंस करने लगी, एंड बाय दिस एवलिन जो है वो अपना करियर जो है म्यूजिक में बनाने में सक्सेसफुल होती हैं, और उन लोगों से भी ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं बेटा जो इतने सालों से म्यूजिक इंडस्ट्री में थे और जो शायद इनसे ज़्यादा म्यूजिक जो है वो प्ले कर चुके हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। ये स्टोरी बच्चे यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है। नाउ देयर इज अ पार्ट ऑफ होमवर्क दैट आई विश टू गिव यू। आप लोग एक बार इस चैप्टर को रीड करेंगे बच्चों अपनी बुक से, ठीक है। एक बार इस लेसन को रीड करिएगा, और आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। हर बच्चा जो लेक्चर देखेगा सब बच्चों से मुझे कमेंट चाहिए, मतलब जितने व्यूज होने चाहिए उतने अब मेरे को कमेंट चाहिए। सब बच्चे मैक्सिमम 99%, 9.99% बच्चे प्लीज कमेंट करना। आप लोगों को बताना है 2 words फॉर एवलिन। आप लोगों ने पूरी स्टोरी देखी एवलिन की। अब अगर आपको एवलिन के कैरेक्टर को किसी को समझाना हो कि भैया ये एवलिन है, अब एवलिन के लिए कौन से 2 words आप लोग यूज करेंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये रहेगा बच्चों आप लोगों का होमवर्क, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर स्लाइड में छोड़ के जाऊंगी, आप लोग उन क्वेश्चंस को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि इसी के साथ बच्चों आप लोगों का साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगली क्लास में बच्चों जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2 करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर बच्चों डन हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं बच्चों आप लोगों को आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।